नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत चर्चा की इस सीरीज में हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 56 सूत्रों तक चर्चा किया है। इसमें 51वें सूत्र से 73वें सूत्र तक नारद मुनि ने जो प्रकरण उठाया है उसमें शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति के संदर्भ में व्याख्या किया है। 51वें से लेकर के 55वें सूत्र तक शुद्ध भक्ति की बात करी, फिर 56वें 57वें और आगे कई सूत्रों में मिश्रित भक्ति की बात कर रहे हैं। तो कल के सूत्र में हमने जाना था कि भक्ति 3 प्रकार की होती है। भक्ति 3 प्रकार की होती है: सात्विक भक्ति, रासिक भक्ति और तामसिक भक्ति। नारद मुनि ने 2 प्रकार बताए, एक शुद्ध भक्ति और एक मिश्रित भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति समर्पण, उन्हीं का पूजन, उन्हीं का अर्चन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन, वो है शुद्ध भक्ति। और मिश्रित भक्ति जिसमें भगवान की भक्ति हो और कुछ कामनाएं भी हो, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, वो है मिश्रित भक्ति। यह तो एक उनका क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने जो त्रिगुणात्मक भक्ति की बात कही है वो भगवत गीता में प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे बताई थी: सात्विक, रासिक और तामसिक। उन्हीं तीनों गुणों के संदर्भ में यह सूत्र है। तो पहले आइए देखते हैं सात्विक, रासिक, तामसिक क्या होती है। तो भागवत पुराण में कहते हैं, हे भद्रनारी, साधक के विभिन्न गुणों के संदर्भ में भक्तिमय सेवा के विभिन्न मार्ग हैं। भक्तिमय सेवा के विभिन्न मार्ग हैं जिसमें द्वेषी, ढोंगी, उग्र, क्रोधी तथा पृथक यानी अकेले रहने से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति जो सेवा करता है, भक्ति करता है, वो तमोगुणी भक्ति कहलाती है। द्वेषी हो, ढोंगी हो, एकांत में रहने वाला हो, उग्र स्वभाव वाला हो, उसकी पूजा तामसिक होती है। ईश्वर की चाहे वो कितनी भी पूजा करे, वो तामसिक है। अलगाववादी व्यक्ति द्वारा भौतिक सुख, संपदा, यश, मान, ऐश्वर्य की कामना से जो पूजा करते हैं वो राजसिक है। और जब कोई परम भक्त अपनी कामनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है कि जो उसकी इच्छाएं हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, चाहे परासत्ता संबंधित हो चाहे अपरासत्ता संबंधित, जो भी उसकी कामनाएं हैं वो सब कुछ वो ईश्वर को समर्पित कर देता है। ऐसा भाव रखने वाला जो भक्ति करता है वो सात्विक भक्ति है और वही शुद्ध भक्ति कहलाती है। इसी बात को आइए सूत्र में देखें। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है, उत्तरस्तमादुत्तर अस्मात् पूर्व पूर्वो श्रेयाय भवति। उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् यानी कि एक के बाद एक जो भक्ति होती है, श्रेयास भवति, वो उत्तम मानी जाती है। यानी कि तामसिक भक्ति निम्न श्रेणी की है, रासिक उससे उच्च श्रेणी की है और सात्विक सबसे ऊपर की या श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ भक्ति है वही ज्यादा फलदायी होती है। फलदायी तो तीनों भक्ति होती हैं, चाहे तामसिक हो, रासिक हो, सात्विक हो, लेकिन शुद्ध भक्ति का प्रभाव अलग ही होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो शुद्ध भक्ति करे। जब भक्ति करना ही है तो शुद्ध भक्ति करो, पूरा लाभ मिले, आधा अधूरा क्यों मिले। तो सब कुछ समर्पण कर दो भगवान को, और जब भगवान को सब कुछ समर्पण कर दोगे तो जो कुछ भी ईश्वर करेगा वो आपके हित के लिए होगा।
क्योंकि भक्ति का कुशल क्षेम परमात्मा स्वयं देखते हैं। तो आज के सूत्र में हमने जाना कि जो भक्ति तामसिक होती है उसका प्रभाव कम, राजसिक का प्रभाव उससे ज्यादा और सात्विक का सबसे ज्यादा होता है। एक के ऊपर एक आती हैं, क्रम नीचे से ऊपर चला है, तामसिक सात्विक राजसिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सात्विक को पहले कह लो, फिर राजसिक कह लो, फिर तामसिक कह लो, तो तामसिक का कम प्रभाव होगा, राजसिक का उससे ज्यादा और सात्विक का सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से हम सूत्र को समझ सकते हैं। लेकिन सूत्र के अर्थ समझने की बात से कुछ नहीं होगा, भाव को समझना, जीवन में उतारना होगा। यही बात हम रोज रोज करते हैं अपनी इस चर्चा में। तो सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति क्या होती है उसको और विस्तार से समझना हो तो हम भगवत गीता में जान सकते हैं पढ़ के। उसमें भगवान ने विस्तार से बताया है। इसके अलावा भक्ति के ऊपर तो उन्होंने पूरा का पूरा एक अध्याय ही दिया है। उपदेश भगवान ने दिया है श्री कृष्ण ने, लेकिन उसको एक अलग अध्याय के अलग चैप्टर रूप में वेदव्यास मुनि ने संग्रहित किया है और त्रिगुणात्मक भक्ति के भी संदर्भ में विस्तार से बताया है। तो हम लोग भगवत गीता में जाके उसको समझ सकते हैं। अगर भगवत गीता में नहीं जा पा रहे हैं तो हम आजकल गूगल है, नेट है, बहुत सारे माध्यम हैं जहां से जाके हम सात्विक, राजसिक, तामसिक भक्ति को समझ सकते हैं और उनके अनुसार चल के जीवन में भक्ति का लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, ये थी भक्ति योग पे नारद मुनि के 57वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। एक बार फिर याद दिला दें, नारद मुनि ने भक्ति के संदर्भ में 84 सूत्र कहे हैं। अगर उन 84 सूत्रों को कोई भी मनुष्य जीवन में उतार लेता है उससे शुभ कुछ भी नहीं है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त एक नए सूत्र पे यानी अगले सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।